डीआरडीओ के इस रॉकेट परीक्षण के बाद भारत की सैन्य क्षमता और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि डीआरडीओ की तरफ से जो पिनाका रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया गया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये भारत की क्षमता को कैसे बढ़ाएगा, भारत की जो आत्मनिर्भरता क्षमता है उसको कैसे मजबूत करेगा और हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको ये पूरा रॉकेट सिस्टम कैसे पूरा कर सकता है, इस पर भी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं यहां पर हमारी एक खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर हमने देखी कि डीआरडीओ की तरफ से पिनाका रॉकेट जो आपका सिस्टम है, पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है उसको यहां पर टेस्ट किया गया। उसमें स्पेसिफिकली जिस वर्जन को टेस्ट किया गया है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। क्या नाम है? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को यहां पर टेस्ट किया गया है। और कहां पर टेस्ट किया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये टेस्ट किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए और ये कहां पर है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा ये हमने देख लिया, ये जो आपका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है इसकी जो आपकी स्ट्राइक रेंज है वो 120 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि जाहिर तौर पर एक लंबी दूरी की जो मिसाइल की जरूरत थी भारत को, वो जरूरत यहां पर पूरी हो रही है। तो ये हमने खबर को देखा कि खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है, क्या बड़े डेवलपमेंट यहां पर हमको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस कोर्स में आपको फाउंडेशन की तमाम जो क्लासेस हैं वो मिलेंगी, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों को यहां पर कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये पूरा कोर्स जो है वो आपका ऑनलाइन है, लाइव है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। प्राइस भी इसका बहुत अफोर्डेबल है। ये कोर्स मात्र आपको 24,999 रुपए में मिल जाएगा। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि कल को मान लीजिए आप दृष्टि के ऑफलाइन फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम बैच को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो आपकी फीस है इस फीस को उस बैच में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप उसको लेते हैं तो ये कोर्स आपके लिए लगभग एक तरीके से फ्री हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ा जो उपहार है वो यहां पर आपके लिए एक बड़ा कोर्स मौजूद है। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। बैचेस की अगर आप बात करें तो हिंदी माध्यम का अगला बैच जो है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का अगला बैच जो है वो 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो यहां पर आपको और डिटेल से जानकारी जो नंबर आपको दिया गया है उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके भी आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और अब बात करते हैं कि जो परीक्षण यहां पर किया गया है, जो टेस्ट यहां पर किया गया है, उस टेस्ट से जुड़े क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, क्या कुछ जरूरी बातें हैं, उनको अगर आप देखें। सबसे पहले हमने देखा ये जो आपका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया है, LRGR टेस्ट को जो यहां पर टेस्ट किया गया है, इसकी जो रेंज है वो आपका कितनी है? अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है वो इसी अधिकतम 120 किलोमीटर की रेंज को टेस्ट किया है। इसके अलावा रॉकेट में जब टेस्ट किया गया तो इसने अपने जो निर्धारित टारगेट्स थे उन पर सीधा निशाना साधा और बहुत सटीकता से निशाना साधा। बहुत प्रिसाइज अटैक जो है वो यहां पर इस रॉकेट की तरफ से किया गया। इसके अलावा ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो है, यहां पर जितने भी आपके उपकरण मौजूद थे वो इस रॉकेट की ट्रेजेक्टरी को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा पाए कि रॉकेट के जितने भी आपके मानक थे, जितने स्टैंडर्ड थे, जिन स्टैंडर्ड्स पर रॉकेट को मापा जाना था, क्या वो मानक रॉकेट पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। और अंत में निष्कर्ष निकाला गया डीआरडीओ की तरफ से कि हमने जितने भी मानक पिनाका रॉकेट के लिए तय किए थे, लॉन्ग रेंज गाइडेड जो आपका रॉकेट है उसके लिए तय किए गए थे, वो सारे मानक जो हैं वो इस पूरी मिसाइल ने पूरे किए हैं। यानी कि इस पूरे टेस्ट को सफल टेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। अब यहां पर ये जो आपका पिनाका 120 रॉकेट है, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इस रॉकेट के फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रॉकेट की विशेषताएं अगर आप देखें, सबसे पहले हमने देखा कि ये बेसिकली आपका भारतीय सशस्त्र बलों को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भारतीय सशस्त्र बल जो है, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वो लंबी दूरी पर भी निशाना जो है अब यहां पर इस पूरे रॉकेट के माध्यम से साध सकते हैं। और केवल लंबी दूरी तक नहीं बल्कि बहुत प्रिसाइज तरीके से, बहुत सटीक तरीके से यहां पर निशाना साधा जा सकता है। यह प्रणाली
आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत की जो आर्टिलरी फायर क्षमता है उसको बहुत मजबूत करती है, क्योंकि इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, भारत के घरेलू मटेरियल का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी आपकी मिसाइल प्रणाली है ये भारत की जो अपनी क्षमता है, भारत की जो अपनी डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी काफी ज्यादा मजबूत करती है। फिर 120 किलोमीटर रेंज वाले नए रॉकेट को मौजूदा प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास पहले कोई पिनाका रॉकेट मौजूद नहीं था, भारत के पास पहले MK1 पिनाका था, MK2 पिनाका था, तो उनकी रेंज कम हुआ करती थी, लेकिन उनका जो आपका मिसाइल जो प्लेटफॉर्म था जिससे उनको लॉन्च किया जाता था, ये जो आपका नया आपका LRGR-120 है इसको भी उसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी खास बात क्या हो गई, इसका बेनिफिट क्या हो गया? इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको अलग से कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आप पुराने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नया रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। तो एक ये बहुत जबरदस्त खासियत जो है वो इस पूरे रॉकेट की आपको मिलेगी। वर्तमान समय में हमने देखा कि आपका कुछ जो आपके पिनाका 1 MK1 है उसकी रेंज 40 किलोमीटर के आसपास है, और पिनाका MK1-2 जो है उसकी रेंज लगभग आपका 75 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब इन दोनों की रेंज को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है 120। तो थर्ड संस्करण जो है इसका, थर्ड वर्जन जो है वो 120 किलोमीटर की रेंज वाला है। इसके अलावा इस उन्नयन से लॉन्च संचार में बदलाव किए बिना स्ट्राइकर क्षमता में बड़ा विस्तार आपको देखने को मिला, यानी कि जो आपका पूरा नेविगेशन सिस्टम है, जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो पूरा लॉन्च सिस्टम है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल आपका रॉकेट चेंज हुआ है। यानी कि आपको अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई अवसंरचना चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल आपका जो रॉकेट सिस्टम है, केवल आपका जो रॉकेट है, जो मिसाइल है वो यहां पर चेंज हुई है और सब कुछ सेम है। तो ये जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल करके आया है। अब हम बात करते हैं पिनाका मिसाइल के बारे में। अभी तक हमने जो पिछला डिस्कस किया है वो थी पिनाका का थर्ड वर्जन, जिसको आप कह सकते हैं पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। लेकिन अब हम बात करते हैं इन जनरल पिनाका प्रणाली के बारे में। तो पिनाका मिसाइल सिस्टम अगर आप देखें, ये बेसिकली आपका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। क्या है, याद रखना है आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि पिनाका क्या है तो आपको पता होना चाहिए पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। अब मल्टी बैरल का क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर आपने कई तस्वीरें रॉकेट लॉन्चर्स की देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के हथियार प्रणालियां होती हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर छोटे छोटे इस तरीके के होल्स आपको देखने को मिलते हैं, और जो रॉकेट लॉन्च होता है वो इन्हीं होल्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो आपकी प्रणाली है ये भी बेसिकली क्या है आपका, ये भी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। तो ये क्या है आपका, पिनाका भी क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जिसे भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको डेवलप किसने किया है, तो पिनाका मिसाइल प्रणाली को डेवलप किया गया है डीआरडीओ की तरफ से मिसाइल। और एक और इसकी बहुत खास बात है, खास बात यह है कि यह मिसाइल प्रणाली अपने नेविगेशन के लिए IRNSS का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है, ये इस्तेमाल करती है आपका भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का, जो कि भारत की तरफ से डेवलप किया गया अपना जीपीएस का सब्स्टिट्यूट है। तो ये भारत की स्वदेशी प्रणाली का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा हमने देखा मार्क आपका MK1 जो था, जो मार्क 1 है, मार्क 1 की जो रेंज थी वो 40 किलोमीटर थी, जो कि पिनाका मिसाइल का पहला वर्जन था। पहले वर्जन का क्या नाम था, मार्क 1, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर थी। दूसरा जो आपका वर्जन था वो था आपका मार्क 2, जिसकी रेंज 70 to 80 किलोमीटर के आसपास थी। और अब जो इसका तीसरा वर्जन है उसकी रेंज को यहां पर बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 120 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली भारत के रक्षा निर्यात के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि भारत जो है एक्टिवली पिनाका प्रणाली को दुनिया के दूसरे देशों को बेचने के लिए काम कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर आपका आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया पहले से ही अपने देश में पिनाका प्रणाली को डिप्लॉय कर चुका है। इसके अलावा फ्रांस समेत दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पिनाका प्रणाली को खरीदना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर यह प्रणाली जो है वो भारत की अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनका भी एक बेहतर नमूना पेश करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने पिनाका प्रणाली के बारे में देखे। अब हमारा टॉपिक होता है खत्म। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिकतम मारक क्षमता 120 किलोमीटर है, ऑप्शन बी इसे मौजूदा पिनाका लॉन्चर से दागा जा सकता है, ऑप्शन सी ये एक गाइडेड रॉकेट है, और ऑप्शन डी इसे हवाई प्लेटफॉर्म विमान से प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है।
है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।